नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम MS एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का फोर्थ पार्ट सीखने वाले हैं। MS एक्सेल की प्रीवियस वीडियोस में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के 3 पार्ट्स को सीखा है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो कि एक्सेल में बनाई गई टेबल के डेटा को किसी फिक्स क्राइटेरिया के आधार पर, किसी फिक्स कंडीशन के आधार पर फॉर्मेट करने की, हाईलाइट करने की सुविधा प्रदान करता है। यदि आपने MS एक्सेल में कोई टेबल बनाई है और टेबल के डेटा को आप किसी फिक्स क्राइटेरिया के आधार पर, किसी फिक्स कंडीशन के आधार पर हाईलाइट करना चाहते हैं, फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। एक्सेल के प्रीवियस वीडियोस में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत हाईलाइट सेल रूल्स को यूज करना सीखा, टॉप बॉटम रूल्स को यूज करना सीखा, डेटा बार्स, कलर स्केल्स और आइकन सेट्स ऑप्शन को यूज करना सीखा है। आज की वीडियो में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत न्यू रूल को अप्लाई करना सीखने वाले हैं। न्यू रूल जो कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के यह सभी बेसिक ऑप्शन यूज करने की सुविधा तो देता है, साथ ही साथ इसके द्वारा हम कुछ एडवांस क्राइटेरिया के आधार पर भी अपने टेबल के डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं। जो न्यू रूल ऑप्शन है वह कंडीशनल फॉर्मेटिंग के सभी बेसिक ऑप्शंस को यूज करने की सुविधा तो देगा, साथ ही साथ इस ऑप्शन के द्वारा हम कुछ एडवांस क्राइटेरिया के आधार पर भी टेबल के डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वह इसी टॉपिक पर होने वाला है। यदि आप टेबल के डेटा को कुछ एडवांस क्राइटेरिया के आधार पर हाईलाइट करना चाहते हैं, फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत न्यू रूल ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। यहां पर हमने एक स्टूडेंट टेबल बनाई है जिसमें स्टूडेंट के कई प्रकार के डेटा को भरा गया है। इस टेबल के डेटा को हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बेसिक ऑप्शन के द्वारा हाईलाइट करना सीखा है। आज हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत न्यू रूल ऑप्शन को यूज करना सीखने वाले हैं, जिसके द्वारा हम एडवांस क्राइटेरिया के आधार पर अपने टेबल के डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं। जो न्यू रूल ऑप्शन है वह कंडीशनल फॉर्मेटिंग के सभी बेसिक फीचर्स को यूज करने की सुविधा तो देता है, साथ ही साथ कुछ एडवांस फीचर को यूज करने की सुविधा भी प्रदान करता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो न्यू रूल ऑप्शन है उसको कई प्रकार से यूज किया जा सकता है। आपकी जैसी टेबल है, जैसा आपके पास डेटा है, उसके आधार पर हम न्यू रूल ऑप्शन को कई प्रकार से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम 2-3 एग्जाम्पल के द्वारा न्यू रूल को यूज करना सीखेंगे, लेकिन इस ऑप्शन को अलग अलग टेबल पर अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है। सबसे पहले हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के द्वारा न्यू रूल को अप्लाई करना सीखेंगे किसी एक कॉलम के डेटा को हाईलाइट करने के लिए। यदि आपको किसी एक कॉलम के डेटा को हाईलाइट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। यदि आपको किसी कंडीशन के आधार पर कंप्लीट रो को, कंप्लीट रिकॉर्ड को हाईलाइट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। मल्टीपल क्राइटेरिया पर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे यूज कर सकते हैं। हम अलग अलग एग्जाम्पल के द्वारा न्यू रूल को अप्लाई करना सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करना है, इसके बाद न्यू रूल ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू रूल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने न्यू फॉर्मेटिंग रूल का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। न्यू फॉर्मेटिंग रूल्स का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। पहले हम इस डायलॉग बॉक्स के सभी ऑप्शन को समझने वाले हैं, इसके बाद हम एक नया रूल लगाना भी सीखेंगे। जैसे ही हमारे सामने न्यू फॉर्मेटिंग रूल का डायलॉग बॉक्स आता है, सबसे पहले हमें यहाँ पर रूल का टाइप सेलेक्ट करना होता है कि हम किस प्रकार का रूल अपनी टेबल के डेटा पर अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर हमें पहला रूल दिया गया है फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, मतलब सेल में भरी गई वैल्यू के आधार पर आप सेल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेंट, सेल के अंदर जो डेटा भरा गया है यदि वह बराबर होगा, किसी चीज से हम उसको मैच करेंगे और यदि वह बराबर होगा तो ही हमें उस सेल की फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक्ड वैल्यू, यह आपने टॉप बॉटम रूल्स के द्वारा भी सीखा है। फॉर्मेट ओनली वैल्यूज दैट आर अबव और बिलो एवरेज, यह भी हमने सीखा है। फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यू, यह भी हमने सीखा है। यह जो स्टार्टिंग के 5 ऑप्शन हैं वह हमें डायरेक्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बाहर ही दिए जाते हैं। कुछ ऑप्शन होते हैं हाईलाइट सेल रूल्स के अंतर्गत, कुछ ऑप्शन होते हैं
टॉप बॉटम रूल्स के अंतर्गत। लेकिन जो न्यू रूल ऑप्शन है वह भी हमें यह पांचों ऑप्शन यहां पर प्रदान करता है। लेकिन यहां पर एक एडवांस ऑप्शन होता है लास्ट में, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। यहां पर आप कोई एक फिक्स फॉर्मूला दे सकते हैं, फिक्स क्राइटेरिया दे सकते हैं, जिसके आधार पर आपके डेटा को फॉर्मेट किया जाएगा। आज हम इसी ऑप्शन को यूज करना सीखने वाले हैं, क्योंकि ऊपर के जो बेसिक ऑप्शन हैं यह तो हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में पहले से ही सीख लिए हैं। आज हम जो सीखेंगे वह न्यू रूल के अंतर्गत यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, इस ऑप्शन को आज हम सीखने वाले हैं। पहले हम इसका फर्स्ट टाइप सीखेंगे कि एक कॉलम के डेटा को यदि हमें क्राइटेरिया के आधार पर हाईलाइट करना है, कंडीशन के आधार पर हाईलाइट करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत न्यू रूल का फर्स्ट एग्जाम्पल यहां पर सीख रहे हैं, जो कि होगा किसी एक कॉलम के डेटा को हाईलाइट करना। फॉर एग्जाम्पल हमें अपनी टेबल के वह रोल नंबर हाईलाइट करने हैं जो 1005 से बड़े हों। इसके लिए हम न्यू रूल को अप्लाई करना सीखने वाले हैं। वैसे यह काम आप हाईलाइट सेल रूल्स के अंतर्गत ग्रेटर देन से भी कर सकते हैं, ग्रेटर देन के द्वारा भी आप कर सकते हैं। यहां पर आपको एक वैल्यू देनी होती है, ऐसे मैंने दे दिया 1005, तो उससे बड़े जो भी डेटा होंगे वह हाईलाइट हो जाएंगे। लेकिन इस ऑप्शन को हम न्यू रूल ऑप्शन के द्वारा अप्लाई करना भी सीखने वाले हैं। यह हमारा पहला एग्जाम्पल है, बेसिक एग्जाम्पल है। इसके हम मल्टीपल एग्जाम्पल को सीखने वाले हैं। तो हमने न्यू रूल ऑप्शन पर क्लिक किया। आप देख सकते हैं हमें जिस कॉलम का डेटा हाईलाइट करना है, फॉर्मेट करना है, सबसे पहले हमने उस कॉलम के डेटा को सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे, न्यू रूल्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहां पर हमें सिलेक्ट करना है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। यहां पर आपको सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू। आपको यहां पर एक फिक्स फॉर्मूला देना है, जहां जहां पर फॉर्मूला मैच होगा वह सभी सेल आपके फॉर्मेट हो जाएंगे, हाईलाइट हो जाएंगे। फॉर्मूला को सेट करने के लिए आप इस रेड कलर के एरो पर क्लिक करें। आपको अपने रोल नंबर वाले कॉलम में से फर्स्ट सेल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेल पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहां पर फर्स्ट सेल का रेफरेंस एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाता है, जो कि हमारा सेल होगा A2 सेल। इक्वल लग गया, फॉर्मूला है क्योंकि इसके साथ एड्रेस आ गया है A2। और आप देख सकते हैं जो A2 सेल का एड्रेस आया है उसमें डॉलर सिंबल भी ऐड है, मतलब यह एक एब्सोल्यूट सेल एड्रेस है, फिक्स सेल एड्रेस है। इसे हमें चेंज करना होगा, क्योंकि यदि हम डॉलर को नहीं हटाएंगे तो केवल एक ही सेल पर यह फॉर्मूला फिक्स हो जाएगा। बट हमें कॉलम तो फिक्स रखना है कि हमारा जो रोल नंबर है वह एक कॉलम में भरा गया है, लेकिन रो तो हमारी मल्टीपल है। मल्टीपल रोल नंबर को हमें चेक करना है, तो यहां से हमें केवल 2 के आगे वाले डॉलर को हटा देना है। ए के आगे वाला डॉलर हम नहीं हटाएंगे, क्योंकि एक कॉलम तो फिक्स रहेगा, लेकिन जो रो है वह पहली बार होगी, सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। इसीलिए हमने एब्सोल्यूट सेल एड्रेस में से रो के आगे वाले डॉलर को हटा दिया है। अब हमें यहां पर अपना कंडीशन सेट करना है, तो हमने यहां पर सेट किया ग्रेटर देन इक्वल टू 1005। मतलब जो A2 सेल की वैल्यू है यदि वह बड़ी और बराबर होती है 1005 से, तो हमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। जो फॉर्मेटिंग आपको अप्लाई करनी है उसको आप फॉर्मेट बटन पर क्लिक करें और यहां से जो भी फॉर्मेटिंग आप करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल हम 1005 से बड़े जो भी रोल नंबर हैं उनमें बैकग्राउंड में येलो कलर फिल करना चाहते हैं, तो हमने फॉर्मेट सेल में फिल ऑप्शन को सिलेक्ट किया, कलर को सिलेक्ट किया, ओके पर क्लिक किया, एक बार और ओके पर क्लिक किया। तो आप देख सकते हैं हमारा जो रोल नंबर वाला कॉलम है उसमें जो भी रोल नंबर 1005 के बराबर थे या 1005 से बड़े थे उन सभी को हाईलाइट कर दिया गया है। जो कलर हमने सिलेक्ट किया था, जो फॉर्मेटिंग हमने सिलेक्ट करी थी, उसी के आधार पर डेटा को हाईलाइट कर दिया गया है। यह होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत न्यू रूल्स। यह ऑप्शन आप हाईलाइट सेल रूल्स ऑप्शन के द्वारा भी यूज कर सकते हैं। अभी हमने न्यू रूल का एक पहला एग्जाम्पल समझा, बेसिक एग्जाम्पल। अब हम इसका सेकंड एग्जाम्पल समझने वाले हैं। आप देख सकते हैं जब हमने एक कॉलम को सिलेक्ट किया था तो केवल उसी कॉलम के डेटा को हाईलाइट किया जा रहा था, फॉर्मेट किया जा रहा था। अब यदि आपको
एक साथ कंप्लीट रो को सिलेक्ट करना है और उसकी फॉर्मेटिंग करनी है तो आप न्यू रूल के द्वारा कैसे कर सकते हैं, अब हम यह सीखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें 1005 से बड़े जो भी रोल नंबर हैं उनके कंप्लीट रिकॉर्ड की फॉर्मेटिंग करनी है, मतलब उनका रोल नंबर, नेम, क्लास, सभी प्रकार के डेटा की फॉर्मेटिंग करनी है। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? इसके लिए पहले आपको अपनी टेबल के कंप्लीट डेटा को सिलेक्ट करना है, कंप्लीट डेटा को। देन आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करना है, न्यू रूल पर क्लिक करना है। यहां पर आप सेलेक्ट करेंगे यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। इसके बाद आपको इस रेड कलर के एरो पर क्लिक करना है और आपकी टेबल के जो पहला डेटा है, पहला सेल है, इसके एड्रेस को यहां पर सिलेक्ट करना है। हमारा जो पहला डेटा रखा हुआ है वह रखा हुआ A2 सेल में। हम रोल नंबर के आधार पर डेटा को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो रोल नंबर वाले कॉलम का एड्रेस दे रहे हैं। आप जिस कॉलम के आधार पर डेटा को फॉर्मेट करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं, आपको उस कॉलम का एड्रेस यहां पर एंटर करना होगा। अब हम जो रो का नंबर है उसको रिलेटिव रेफरेंस में कन्वर्ट कर देते हैं और जो कॉलम है वह हमारा एब्सोल्यूट होगा। एब्सोल्यूट होगा मतलब उसके आगे डॉलर है, क्योंकि हमें जो क्राइटेरिया सेट करना है, कंडीशन सेट करनी है, वह रोल नंबर पर करनी है, लेकिन रो को हमेशा हमें चेंज करना है। तो हमने यहां पर कंडीशन दी है $A2। $A2 मतलब कॉलम तो फिक्स रहेगा A, लेकिन जो रो है 2 वह बदलकर 3 भी होगी, 4 भी होगी, सभी रो को चेक करना है। देन हमने यहां पर क्राइटेरिया सेट किया ग्रेटर देन इक्वल 1005, मतलब जो भी रोल नंबर 1005 से बड़े हैं उनके डेटा को हाईलाइट कर दीजिए, फॉर्मेट कर दीजिए। देन आपको फॉर्मेट बटन पर क्लिक करना है। जो भी फॉर्मेटिंग आप यूज करना चाहते हैं उस फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट करें, ओके पर क्लिक करें, एक बार और ओके पर क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं हमारी टेबल के जो भी रोल नंबर 1005 से बड़े हैं उन सभी की फॉर्मेटिंग कर दी गई है, उन सभी को हाईलाइट कर दिया गया है। यह होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत न्यू रूल को अप्लाई करना, जहां से आप अपनी आवश्यकता अनुसार कोई भी रूल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने न्यू रूल के अभी 2 एग्जाम्पल समझे, किसी एक पार्टिकुलर कॉलम के डेटा को हाईलाइट करना, एक साथ कंप्लीट रो को या कंप्लीट रिकॉर्ड को हाईलाइट करना। अब हम इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें अपनी टेबल में डीसीए क्लास के सभी स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स को हाईलाइट करना है, या हमें अपनी टेबल में पीजीडीसी क्लास के सभी स्टूडेंट के रिकॉर्ड को हाईलाइट करना है। इसी प्रकार से आप कैटेगरी के आधार पर भी हाईलाइट कर सकते हैं, सिटी के आधार पर भी हाईलाइट कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल में क्लास के आधार पर डेटा को हाईलाइट करने वाले हैं। तो हमने पहले कंप्लीट डेटा को सिलेक्ट किया, देन इसके बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे, न्यू रूल पर क्लिक करेंगे। यहां पर हमें सिलेक्ट करना होगा यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। इसके बाद हम रेड कलर के एरो पर क्लिक करेंगे और अब जो हम क्राइटेरिया सेट करने वाले हैं, कंडीशन सेट करने वाले हैं, वह क्लास वाले कॉलम पर करने वाले हैं। तो हमने क्लास वाले कॉलम के फर्स्ट डेटा पर क्लिक किया। यहां पर आप देख सकते हैं इसका सेल एड्रेस आ गया है, जो कि एब्सोल्यूट सेल एड्रेस है, फिक्स सेल एड्रेस है। इससे हमें रो के आगे वाले डॉलर को हटा देना है। कॉलम तो हमारा फिक्स रहेगा, एब्सोल्यूट रहेगा, क्लास, लेकिन रो चेंज हमें करनी है। और यहां पर हम कंडीशन देंगे कि हमारा डेटा जो भी डीसीए क्लास के बराबर हो। डीसीए एक टेक्स्ट है तो हमने उसको डबल कोट में टाइप किया है, मतलब जो भी सी कॉलम में वैल्यू डीसीए के बराबर होगी, डीसीए के इक्वल होगी, उन सभी रिकॉर्ड को हमें हाईलाइट करना है। इसके बाद हम फॉर्मेट बटन पर क्लिक करेंगे। आप जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं उस कलर को सिलेक्ट करें, ओके पर क्लिक करें, एक बार और ओके पर क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं हमारी टेबल में केवल उन्हीं रिकॉर्ड को हाईलाइट किया गया है, उन्हीं रिकॉर्ड को फॉर्मेट किया गया है जिनकी क्लास डीसीए है। यह होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत न्यू रूल, जो आपको अलग अलग क्राइटेरिया के आधार पर, अलग अलग कंडीशन के आधार पर टेबल के डेटा को हाईलाइट करने की सुविधा प्रदान करता है। अभी हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत न्यू रूल्स ऑप्शन के द्वारा सिंगल कॉलम के डेटा को सिलेक्ट करना सीखा, कंप्लीट रो को सिलेक्ट करना सीखा। अब हम इसका तीसरा एग्जाम्पल सीखने वाले हैं कि यदि हमें 2 कॉलम पर या 3 कॉलम पर
एक साथ कंडीशन अप्लाई करनी है और उसके बाद डेटा को हाईलाइट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। अभी हमने केवल सिंगल कॉलम पर क्राइटेरिया सेट करना सीखा, अब हम सीखेंगे मल्टीपल कॉलम पर क्राइटेरिया लगाना और उसके बाद डेटा को हाईलाइट करना। फॉर एग्जाम्पल, हम अपनी टेबल में वह रिकॉर्ड हाईलाइट करना चाहते हैं जो स्टूडेंट डीसीए क्लास से हो और सागर सिटी से हो। हमें केवल अपनी टेबल में वह रिकॉर्ड हाईलाइट करने हैं जिनकी क्लास हो डीसीए और जिनकी सिटी हो सागर। इसी प्रकार से आप अलग अलग कंडीशन सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहां पर एक क्राइटेरिया सेट कर दिया, रोल नंबर बड़े होने चाहिए 1005 से और क्लास होनी चाहिए डीसीए। आप 2 कॉलम पर या 3 कॉलम पर भी इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो पहले हमने अपनी टेबल के डेटा को सिलेक्ट किया, इसके बाद हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक किया। हम न्यू रूल ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहां पर हमें सिलेक्ट करना है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू बी फॉर्मेट। इसके बाद हम रेड कलर के एरो पर क्लिक करेंगे। हमें यहां पर 2 कंडीशन देनी है, 2 क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया हमें देना है क्लास वाले कॉलम से, तो हमने क्लास वाले कॉलम में फर्स्ट सेल पर क्लिक किया। अब देख सकते हैं यहां पर ऑटोमेटिक सेल एड्रेस आ गया है $C$2। यहां पर आपको 2 के आगे वाले डॉलर को हटा देना है और इक्वल टू, यहां पर हमें कौन सी क्लास का डेटा सर्च करना है, डीसीए। मतलब सी कॉलम में हमारा डेटा मैच होना चाहिए किससे, डीसीए से। इसको हमें एक ब्रैकेट में एंटर करना है। ब्रैकेट में आपको जहां जहां पर ब्रैकेट लगाने हैं, डॉलर लगाने हैं, इक्वल लगाने हैं, वहां पर आपको माउस से क्लिक करना है। तो हमारी एक क्राइटेरिया, एक कंडीशन क्या सेट हो गई, इक्वल टू सी कॉलम में जहां जहां पर डीसीए है उसे सेलेक्ट किया जाए। यहां पर हमने फिर स्टार का सिंबल लगाया, एस्ट्रिक लगाया, जो कि एंड ऑपरेटर का वर्क करता है। एंड ऑपरेटर, क्योंकि हम 2 क्राइटेरिया एक साथ चेक करने वाले हैं, 2 कंडीशन एक साथ सेट करने वाले हैं, तो बीच में हमने लगा दिया स्टार या एस्ट्रिक, जो कि हमारा इनटू का साइन होता है। यह एंड ऑपरेटर के रूप में वर्क करता है। एंड ऑपरेटर मतलब 2 कंडीशन को एक साथ चेक करना। इसके बाद हम एक और ब्रैकेट ओपन करेंगे। हमें जो अगली कंडीशन लगानी है वह लगानी है सिटी वाले कॉलम पर। तो हमने सिटी वाले कॉलम पर फर्स्ट सेल पर क्लिक किया तो उसका एड्रेस भी आप देख सकते यहां पर आ गया है। एक क्राइटेरिया हमने किस कॉलम पर सिलेक्ट किया है, सी कॉलम पर, कि क्लास होनी चाहिए डीसीए। अब हम दूसरा क्राइटेरिया सेट करने वाले हैं सिटी कॉलम पर। सिटी में भी हम जो रो के आगे वाला डॉलर है उसको हटा देंगे। अब हमारा जो सेल एड्रेस होगा वो क्या होगा, $F2। मतलब कॉलम फिक्स हो गया डॉलर, लेकिन रो हमारी चेंज होगी। और यहां पर हमें केवल वह सिटी सर्च करनी है जो मैच हो सागर से। तो हमने एक साथ 2 क्राइटेरिया सेट कर दिए कि क्लास होनी चाहिए डीसीए और सिटी होनी चाहिए सागर। इसके बाद हमारा जो जो रिकॉर्ड मैच होगा केवल उन्हीं की हमें फॉर्मेटिंग करनी है। तो आप इस प्रकार से मल्टीपल क्राइटेरिया को, मल्टीपल कंडीशन को भी सेट कर सकते हैं। देन आपको फॉर्मेट बटन पर क्लिक करना है। आप जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट करें। यदि आपको बॉर्डर सेट करनी है तो बॉर्डर भी सेट कर सकते हैं। यदि आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप अपनी आवश्यकता अनुसार कोई भी फॉर्मेटिंग को यूज कर सकते हैं। यहां पर हमने कुछ फॉर्मेटिंग सेलेक्ट करी, ओके पर क्लिक किया, एक बार और ओके पर क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं हमारी टेबल में केवल एक रिकॉर्ड को हाईलाइट किया गया है, क्योंकि ऐसा एक ही स्टूडेंट है जिसकी सिटी सागर है और जिसकी क्लास हमारी डीसीए है। तो हमने 2 क्राइटेरिया के आधार पर, 2 कंडीशन के आधार पर टेबल के डेटा को हाईलाइट किया है। यह होता है न्यू रूल्स। हम इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। हमने टेबल के डेटा को सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन पर क्लिक किया, न्यू रूल ऑप्शन पर क्लिक किया। यहां पर हम सेलेक्ट करेंगे यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। हमें जो क्राइटेरिया देना है उसको लेने के लिए हम एरो पर क्लिक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हम कंडीशन लगाने वाले हैं कि रोल नंबर बड़े होने चाहिए 1005 से और सिटी होनी चाहिए उसकी दमोह। रोल नंबर बड़े होने चाहिए 1005 से, सिटी बराबर होनी चाहिए दमोह। तो पहली कंडीशन हम लगाएंगे रोल नंबर वाले कॉलम पर। हमने रोल नंबर वाले कॉलम का फर्स्ट सेल का एड्रेस यहां पर दे दिया है। जो हमारा रोल नंबर है वह बड़ा और बराबर होना चाहिए 1005 से। इस पूरी क्राइटेरिया को, पूरे कंडीशन को हम एक ब्रैकेट में रखेंगे।
इसके बाद हमें एक और क्राइटेरिया सेट करना है, तो बीच में हम एस्ट्रिक या स्टार का सिंबल लगाएंगे, एक ब्रैकेट और ओपन करेंगे। जो सेकंड क्राइटेरिया होगा वह होगा हमारा एफ कॉलम पर, सिटी कॉलम पर। तो हमने इस सेल का एड्रेस दिया, यहां से भी हमें रो को एब्सोल्यूट एड्रेस से कन्वर्ट करके रिलेटिव एड्रेस में बदल देना है। देन यहां पर जो सिटी होनी चाहिए वह बराबर होनी चाहिए दमोह के। तो आप देख सकते हैं हमने दो क्राइटेरिया यहां पर सेट करे हैं। रोल नंबर बड़े होने चाहिए 1005 से और सिटी बराबर होनी चाहिए दमोह। इसके बाद हम फॉर्मेटिंग सिलेक्ट करते हैं। जो भी हमारा ऐसा रिकॉर्ड होगा उसका बैकग्राउंड कलर हमें करना है रेड और टेक्स्ट का कलर करना है हमें ब्लू। ओके पर क्लिक करेंगे, एक बार और ओके पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी टेबल में केवल एक रिकॉर्ड ऐसा है जो रोल नंबर 1005 से बड़ा है और जिसकी सिटी है दमोह। तो हमने यहां पर दो क्राइटेरिया के साथ अपने टेबल के डेटा को हाईलाइट किया है, फॉर्मेट किया है। यह होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत न्यू रूल को अप्लाई करना, जो कि आपको बहुत ही एडवांस तरीके से टेबल में डेटा को सेलेक्ट करने की, हाईलाइट करने की सुविधा प्रदान करता है। आज हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत न्यू रूल को अप्लाई करना सीखा है, जिसके द्वारा आप अलग अलग प्रकार की कंडीशन सेट कर सकते हैं और अपने टेबल के डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं। आज हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत न्यू रूल को अप्लाई करना सीखा। इसके हमने मल्टीपल एग्जाम्पल भी समझे हैं। आप इस ऑप्शन को प्रैक्टिकली यूज करके देखें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।